And joining me on this broadcast is our special guest this morning, that is Farah Naeem, who was Congress's Badon candidate, who has now quit the party over indecent remarks by their district president. Farah has also now alleged that there were certain derogatory remarks that were made against him or as well. She was a Congress candidate from Sheikhpur Assembly seat in Badon district who has resigned from the party now. Thank you so much, Farah, for joining us here on Republic TV this morning. My first question to you is, help us understand what were some of the comments that really made you take this action of quitting the party and also as a candidate? उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें शेखपुर विधानसभा 1.5 लाख वहाँ मुसलमान है और मैं वहाँ की सबसे अच्छी कैंडिडेट कांग्रेस की हूँ, संगठन में बहुत मजबूत हूँ और संगठन की पुरानी कैंडिडेट में हूँ। बट यहाँ पर ओमकार सिंह जो जिला अध्यक्ष हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई मुसलमान महिला वहाँ पर चुनाव लड़े, क्योंकि उनको महिला विरोधी हैं, वो मुस्लिम विरोधी हैं और वो मेरा अपमान करते, मुझ पर अश्लील टिप्पणियां करी, मेरा टिकट रोकने की बहुत कोशिश की, जबकि मैं संगठन की एक ही महिला थी जिसने टिकट मांगा था। और जो भी टिकट में महिला आई है वो बाहर से आई है। जैसे सदर सीट बदायूं पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो भी बाहर से लड़ा जा रहा है। जो भी महिलाएं हैं वो कांग्रेस के संगठन की नहीं है। मेरी लड़ाई और मेरे आहत होने की बात यह है कि मैं कांग्रेस की बहुत पुरानी महिला हूँ और मैं कांग्रेस नेत्री के नाम से जानी जाती हूँ। नहीं, फराह नईम, मुझे नाम आते ही लोग समझ जाते हैं कि कांग्रेस। लोगों को काफी दिन से इंतजार था कि ये टिकट फाइनल होगा, लेकिन जो पहली सूची आई ओमकार सिंह ने वहां मेरा टिकट घोषित नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे कैरेक्टर पे लांछन लगाए जा रहे थे और कांग्रेस के प्रभारी खामोश होकर सुन रहे थे। और मैं बताती रही कि मैं पुरानी कांग्रेस की हूँ, मुझ पे लांछन लगाने की जगह मुझे जनता के फैसले का इंतजार था कि जनता क्या फैसला करेगी। जनता ने फैसला किया कि फराह नईम चुनाव लड़ेंगी, तभी टिकट हुआ। लेकिन मैंने इसलिए सिंबल वापस किया और सदस्यता भी वापस कर दी, कांग्रेस से छोड़ दिया, क्योंकि ओमकार सिंह दलाली कर रहे थे। वहां टिकटों में पहले दलाली हो चुकी है। शेखपुर विधानसभा पर टिकट की पहले ओमकार सिंह ने सेटिंग कर रखी है कि यहाँ कोई मुस्लिम नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 1.5 लाख मुसलमान है। मुझसे कभी भी टिकट लेने के लिए कमेटी ने, किसी ने ये नहीं पूछा वहां पर चुनाव कैसे लड़ेंगी, कितना मुस्लिम है, कितना यादव वोट है, कैसे लड़ना है, क्या प्रिपरेशन है। सिर्फ मेरे कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाए हैं, जो कि मैं उससे बहुत, मेरी अस्मिता को ठेस लगी है। And Farah, another question to you. You have also spoken about how you are thankful to Priyanka Gandhi Vadra for believing in women and giving out that slogan for Ladki Hu Lad Sakti Hu. But this, what you are facing, is contradicting completely from what has actually happened, because this is against what the Congress has given out through these slogans for women empowerment. मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा दिया, इससे मेरे अंदर ये पावर आई कि हाँ मेरे अंदर भी पावर है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। 40% उन्होंने हमें टिकट में भागीदारी दी, लेकिन 2% हमें सम्मान नहीं दिया। पहले सम्मान दीजिए, तभी लड़की हिम्मत करके लड़ेगी। आपने अपने जो ये संगठन बना रखे हैं उसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस में मुझे कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी नजर आ रही है, क्योंकि ये मेरे ही साथ नहीं, बहुत सारी महिलाओं के साथ हुआ है। कल मेरे इस्तीफा देने के बाद बदायूं डिस्ट्रिक्ट की कितनी ही महिलाओं ने इस्तीफा दिया है, कितने लोग ने ओमकार सिंह की बुराई की है, मगर कांग्रेस कान बंद किए बैठी है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। मैं अगर टिकट से लड़ती, कांग्रेस के सिंबल से लड़ रही थी, तो मुझे अफसोस था कि मैं उन महिलाओं से वोट बोलूंगी कि प्रियंका गांधी जी आपके साथ हैं, प्रियंका गांधी जी आपके साथ हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी, मुझे 4 महीने से मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ले रखा है, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। जो मेरी बात सुनती, मुझे सुरक्षा देती, मेरी चरित्रता पे उठने वाले सवालों को वो रोकती। जब मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के साथ अपने आंख से आंसू निकाल पड़ी, मेरे आंसू नहीं रुक पाए, तो मैं औरों के आंसू क्या पोंछूंगी कांग्रेस के नाम पर। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि संगठन बदायूं का अपनी मर्जी चलाता हो, महिला को असुरक्षित करता है, जिससे मैं बहुत आहत हुई हूँ। और आहत होकर मैंने ये फैसला किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, जबकि शेखपुर की जनता पलके बिछाकर इंतजार कर रही थी। All right, stay with us, Farah. We are also joined by another Congress leader. This time it is Miraj Jahan, who has also had a similar experience like you. Miraj, please share your point of view. You have also stated as to how you were possibly not given a seat this time in the upcoming UP elections, and why was it so?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सीट का या मैं भी अक्षम थी या वो मिराज को टिकट दिया या मुझे दिया। मैं कांग्रेस पार्टी से किसी तरीके से, कांग्रेस पार्टी की कोई बुराई नहीं है टिकट देने में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक बुराई है कि वो नेतृत्व नहीं करते हैं, संगठन के हाथ में सब कुछ देते हैं। जब विधानसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी जी का चेहरा है, तो प्रियंका गांधी जी को कैसे पता होगा कि फराह नईम कौन है, चुनाव कौन लड़ रहा है? उन्हें नहीं पता कि चुनाव कौन लड़ रहा है। वो सिर्फ विपक्षी के घरों पर जाती हैं और विपक्षी लोगों से बात करती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जानती हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करती हैं। मेरा शोषण हो रहा है या मेरे चरित्र पर उंगलियां उठ रही हैं, तब भी ओमकार सिंह वहां टिके हुए हैं। उन्होंने एक बार मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, एक बार ये नहीं कहा कि आपका 30 साल का जीवन कांग्रेस में कटा है, आपने अपनी जिंदगी का पूरा जीवन कांग्रेस को दिया है, कोई तो परेशानी होगी। जो एक महिला ने टिकट लेकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने नहीं पूछा मेरे दुख की पीड़ा। तो मुझे लगता है कि और महिलाओं की भी पीड़ा क्या पूछेंगी अगर वो कहती हैं कि और भी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया है या दिया तो, लेकिन उन्होंने बदायूं के संगठन को नहीं देखा। और भी जगह ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने अगर निदा को दे दिया है या किसी और महिला को दे दिया है तो वो बिल्कुल करीब पहुंच गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह मुस्लिम विरोधी और महिला विरोधी हैं, वो जात पात करते हैं, जबकि बदायूं शहर में जात पात नहीं है। हमारी शेखुपुर विधानसभा पे जात पात नहीं है। वो हिंदू को भी प्यार देते हैं, मुस्लिम को भी प्यार देते हैं, हर जाति को मेरी जनता प्यार देती है, ऐसा नहीं है। फराह हमारे साथ बने रहिए। वी आर आल्सो वंस अगेन जॉइंड बाय मिराज जहां ऑन द फोन लाइन। मिराज, you have also experienced something similar to what Farah Naeem has been speaking about. You were possibly also not given a ticket in the upcoming UP elections. What is your point of view? देखिए, मैडम ने जैसे हमारी प्रियंका था कि हम 40% जो है महिलाओं को टिकट देंगे, तो मेरा अपना मानना ये है कि जैसे अभी इन्होंने कहा है कि मैं मिलने का अपॉइंटमेंट ले रही थी प्रियंका गांधी जी से, मैंने भी बहुत कोशिश की मिलने की, लेकिन मुझे भी मिलाया नहीं गया। हाँ, एक हमें जरा सी ये शिकायत है कि प्रियंका गांधी जी ने जैसे हमें जो है 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की थी, तो वो हमारे से मुलाकात करती, जिनको ये टिकट दे रही थी, जिनके बायोडाटा वहां पर गए थे प्रियंका दीदी के पास महिलाओं के, तो वो हमारी बात सुनती, 2-2 मिनट हमारी बात सुनती। अगर उनको अच्छा लगता, वो समझती कि हाँ ये सक्षम है, ये संघर्षशील महिलाएं हैं, तो इनको टिकट देना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि बीच में जो ये दलाल बैठे हुए हैं, जो इग्नोर करते हैं, जो कांग्रेस को गिराने का काम कर रहे हैं, ये रास्ते में से हट जाते। प्रियंका दीदी ने हमारे से मुलाकात नहीं की और जिन पर उन्होंने विश्वास किया, जिनको प्रभारी बनाया गया, जिनको जिम्मेदारी दी गई, जिनके विश्वास पर उन्होंने टिकट का वितरण किया, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया है। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी प्रियंका दीदी को ये सोचना चाहिए था कि मैं उन महिलाओं से मिलूं जिनको मैं टिकट दे रही हूँ, या जिनके बायोडाटा यहाँ पे आए हुए हैं, और हम उनको सही लगते हम तो हमें आगे बढ़ाने का काम करती। हमें इस चीज की तकलीफ है। उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात तो की है, लेकिन वो हमारे से मुलाकात नहीं करी, उन्होंने हमसे मुलाकात नहीं करी। उन्हीं लोगों के हाथ में हमें सौंप दिया जो वहाँ पे दलाल हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते। Alright, धन्यवाद Mehraj Jahan and Farah Naeem for joining us here on Republic TV. So we have two Congress candidates, women candidates, now claiming that what the Congress party claims about women empowerment is not being reflected on ground.